नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस हिंदुस्तान के सबसे प्रचलित और बहुत ही जाने-माने सम्राट के बारे में जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए उनके इतिहास के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त भारत के बहुत सबसे अच्छे शासकों में माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे-छोटे शासक हुआ करते थे जो यहाँ-वहाँ अलग शासन चलाया करते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के डेक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता है। कहा जाता है वह मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य आजीवन से ही तेज बुद्धिमान थे। उनमें सफलता सच्चे शासक की पूरी गुणता थी, जो चाणक्य ने पहचानी और उन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास का उनके जीवन के बारे में हम बताते हैं। पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म 340 बीसी बिफोर क्राइस्ट, जन्म स्थान पाटलिपुत्र बिहार, माता नंदा, पिता का नाम नंदा और मुरा, पत्नी दुर्धरा, बेटे का नाम बिंदुसार, अशोक, सुसीम, विताशोका पोते। चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआती जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार की कभी भी बहुत सारी सही जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है वह राजा नंदा व उनकी पत्नी मुरा के बेटे थे। कुछ लोग कहते हैं कि वह मौर्य शासक के परिवार के थे जो क्षत्रिय थे। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थीं। एक से उन्हें 9 बेटे थे जिन्हें नवनादास कहते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बस थे, जिन्हें नंदा कहते थे। नवनादास अपने सौतेले भाई से जलते थे, जिसके चलते वह नंदा को मारने की कोशिश करते थे। नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य मिलाकर 100 पुत्र थे, जिन्हें नवनादास मार डालते थे। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह से बच जाते थे और मगध के साम्राज्य में रहने लगे हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। इसके बाद से उनका जीवन बदल गया। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला विद्यालय ले गए, जहां वह उन्हें वहां पढ़ाया करते थे। चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी, उन्हें ज्ञान, बुद्धिमान, समझदार महापुरुष बनाया, उन्हें एक शासक के सारे गुण सिखाए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ। इसके अलावा दूसरी पत्नी देवी हेलेना थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम के पुत्र हुआ। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर ना खिला दे पाए। यह खाना चंद्रगुप्त अपनी पत्नी के साथ दुर्धरा बांटते थे, लेकिन एक दिन उनके शत्रु ने वही जहर ज़्यादा मात्रा में उनके खाने में मिला दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन नहीं कर पाई और मर गई। लेकिन चाणक्य समय पर पहुंच गए कर उनके बेटे को बचा लेते हैं। बिंदुसार को आज भी उनके बेटे अशोक के लिए याद किया जाता है, जो एक महान राजा था। मौर्य साम्राज्य को खड़ा होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि वह उसे उसका हक दिलाकर रहेंगे, उसे नवदास की राजगद्दी पर बिठाएंगे। चाणक्य जब तक्षशिला में टीचर थे तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधारा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वोत्तरश्रय ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंद साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वह एक अपना नया साम्राज्य खड़ा करके जो अंग्रेज हमलावरों से देश की रक्षा करे और साम्राज्य उनके अनुसार नीति से चले, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीत। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य की नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण किया। 321 बीसी में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कई दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उत्तर ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। उत्तर का ये सबसे मजबूत साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे रहे। विंध्या को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सच कर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। 2005 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहाँ सेल्यूकस निकेटर का राज्य था, जो सेल्यूकस एम्पायर का संस्थापक था। वह अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी एशिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वह शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहाँ के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। इसके बाद उसे 500 हाथियों की विशाल सेना भी मिली, जिसे वह आगे अपने युद्ध में उपयोग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बस कलिंग, अब उड़ीसा है, जो कलिंग और तमिल इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इन हिस्सों को बाद में उनके पोते अशोक ने अपने साम्राज्य में जोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर झुकाव व मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिनका नाम भद्रबाहु था। 298 बीसीई में उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिसे संथारा कहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक आप मर ना जाएं। यहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त के जाने के बाद उनके बेटे ने साम्राज्य आगे बढ़ाया, जिसका साथ चाणक्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। वह कई बार हारे भी, लेकिन वह अपनी हार से भी कुछ सीखते थे और आगे बढ़ते थे। चाणक्य कूटनीति के चलते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसे आगे जाकर उनके पोते अशोक ने एक नया मुकाम पर
पहुंचाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे महान शासक योद्धा से आज के नौजवान बहुत सी बातें सीखते हैं। इन पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य एक टेलीविज़न सीरीज़ भी बनी और जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई। धन्यवाद दोस्तों, ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी। इसी तरीके से और भी लोगों की जीवनी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।